ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। स्थितप्रज्ञ लक्षणः। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54 श्लोक से 72 श्लोक तक जो भगवान व्याख्या करते हैं उसे स्थित प्रज्ञ लक्षणः कहते हैं। 54 में अर्जुन का प्रश्न था और 55 से 72 तक अर्जुन के प्रश्न के उत्तर को स्थित प्रज्ञ लक्षणः कहा है। अर्जुन का सवाल है 54th वर्स। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। तभी अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? स्थित प्रज्ञः की स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य। समाधिस्थस्य मतलब आत्मा में स्थित, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसकी भाषा, भाषा मतलब परिभाषा, उसके लक्षण क्या है, उसका वचनम, उसकी व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या कहा? 4 क्वेश्चन है इसमें। तो पहले अर्जुन ने क्या पूछा कि उसके लक्षण बताइए स्थित प्रज्ञा के। फिर किम प्रभाषेत, स्थितधीहि, स्थित प्रज्ञा का ही दूसरा नाम है स्थितधीहि।
किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, किम व्रजेत कैसे चलता है। तो अब पूछना क्या है अर्जुन को, अर्जुन का अभिप्राय क्या है कि जगत में स्थित प्रज्ञ का किस तरह से व्यवहार होता है, किस तरह से बोलता है चलता है का अभिप्राय क्या है कि जगत में वह व्यवहार कैसे करता है, हाउ डज ही ट्रांसैक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न क्या है कि स्थित प्रज्ञ की भाषा बताइए, भाषा परिभाषा लक्षण बताइए, और दूसरा प्रश्न क्या है, स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसा होता है जगत में। यस, तो अब इसमें 2-3 चीजें हैं। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ किस व्यक्ति का या किस महात्मा का नाम पड़ता है। तो अगर साधारण शब्दों में कहेंगे तो आत्मज्ञानी, ज्ञानी का ही दूसरा नाम है स्थित प्रज्ञ। मतलब क्या है इसका कि जिसने गुरु मुख से वेदांत का श्रवण किया, वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान में यह महात्मा स्थिर है, मतलब वह जो ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ वह ज्ञान इसके जीवन में पूरी तरह से उतर गया। अभी इसके व्यवहार में और इसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं दिखता। जनरली कैसा है कि जो हम समझते हैं वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण है कि मैं जानता हूँ कि सत्यमेव जयते, सत्यम बोलना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में वह ज्ञान, यह समझ जीवन में उतरे। तो स्थित प्रज्ञ कौन है, जो भी उसने गुरु से सुना है उस सुने हुए ज्ञान को समझ करके जीवन में भी वैसा ही व्यवहार वह कर पाता है। इसे स्थित प्रज्ञ कहा है। मतलब उसकी समझ में और उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, इसी को कहा है स्थित प्रज्ञ। स्थिरा प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है। प्रज्ञा मतलब है ज्ञानम, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान जिसका स्थिर हो गया है। स्थिर हो गया का मतलब क्या है, ये कि जो अभी इस ज्ञान का फल जीवन में देख पाता है, अपनी साधना से वह ज्ञान के फल को जीवन में देख पाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ मतलब कोई जड़ व्यक्ति नहीं जो कभी रिएक्ट नहीं करता है या किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है, जिसका ज्ञान स्थिर हो गया है। तो समाधिस्थ से आत्मस्थ, जो आत्मनिष्ठ है, उस स्थित प्रज्ञ की व्याख्या कीजिए। क्यों व्याख्या करना है, अर्जुन क्यों चाहता है कि भगवान स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करे, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताए। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं जो भी कृतार्थ के लक्षण है,
जो भी ज्ञानी के लक्षण है, जो भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, वह साधनानि, वह साधन है साधक के। मतलब ज्ञानी में जो लक्षण, जो गुण सहज दिखते हैं, वह साधक को प्रयत्न से प्राप्त करने चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ लक्षण अर्जुन क्यों जानना चाहता है? ताकि वह लक्षण जान करके उसको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न वो कर सके। स्थित प्रज्ञ कौन कौन है ये जानने के लिए अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय नहीं है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय है तो क्या है कि मुझे स्थित प्रज्ञ बनने के लिए किन साधनों को यत्नपूर्वक कमाना पड़ेगा। तो प्रयोजन अर्जुन के प्रश्न का स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को जानने का है अपनी साधना के लिए, राइट। सो स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो आत्मनिष्ठ है, जिसका ज्ञान जीवन में पूरा उतर गया है, वह स्थित प्रज्ञ। उसका व्यवहार बताइए, उसके लक्षण बताइए। तभी भगवान 55 से 72 तक इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो 55, 56 और 57 ये 3 वर्सेस में, इन 3 श्लोकों में भगवान ने पहले स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया। बहुत सुंदर लक्षण है। सो विल चैंट दिस वर्सेस। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 6 लक्षण बताए भगवान ने स्थित प्रज्ञ के। हर एक वर्ष में 2 लक्षण बताए। क्या कहते हैं भगवान? हाँ, 55th वर्ष, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। उस व्यक्ति को, उस महात्मा को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कब कहा जाता है? तो अभी पहला लक्षण बताया, सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तुष्टः का मतलब होता है संतुष्टः, तृप्तः। तो आत्मनि एव आत्मना तृप्तः मतलब क्या है इसका? आत्मनि मतलब स्वयं में, आत्मना मतलब स्वयं से, तृप्तः तुष्टः स्वयं में, स्वयं से जो तृप्त है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सारे लोग स्वयं में ही तृप्त होते हैं, पर स्वयं से तृप्त नहीं होते। अभी ये पता चल गया होगा, जो लोग क्वारंटाइन में हो गए,
14 दिन जब अकेले रहना पड़ता है तो पता चलता है सबसे बड़ा दुख देने वाला कौन है, तो मैं ही हूँ। तो स्वयं से जो स्वयं में सुख है, सुखी है। साधारण व्यक्ति, अज्ञानी या असाधक स्वयं में ही सुखी होता है, पर सुख के साधन जगत में देखता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन सारी चीज़ों में सुख के स्रोत को देखता है। सो आत्मनि एव तुष्टः, परंतु आत्मना न तुष्टः। ये महात्मा वो है जिसने जगत के परिस्थितियों में से रस बुद्धि निकाल ली। जिस सुख, रस बुद्धि मतलब सुख बुद्धि, जगत में अभी इस महात्मा की किंचित सुख बुद्धि नहीं है। सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, बाहर की कोई परिस्थिति या बाहर का कोई व्यक्ति या वस्तु उसके सुख का कारण नहीं बनती। इसका यही मतलब है इसका, स्वयं से स्वयं में तृप्त है मतलब क्या, इमेजिनेशन नहीं है वो। इसका मतलब है उसको सुख के लिए बाहर दौड़ना नहीं पड़ता, सुख की कटोरी लेकर के जगत में उसको घूमना नहीं पड़ता है। पहला लक्षण बताया। इसका फल क्या है, इससे उसको क्या मिला जीवन, इसका फल क्या है कि जब वह बाहर सुख के साधन को नहीं देखता तो कहते हैं सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति। ये दूसरा लक्षण है। जब उसके जीवन में बाहर से सुख का स्रोत ही निकल गया तो सर्वान मनोगतान कामान मतलब वो सारी कामनाएं जो उसके मन में थी या जो उसके मन में है, वह प्रजहाति, उन कामनाओं का अपने आप त्याग हो जाता है। क्या है इस सेकंड दूसरा लक्षण क्या है, मनोगतान कामान सर्वान प्रजहाति। सारी जो कामनाएं है, कामनाएं मन में ही होती है तो इसलिए मनोगतान कामान कहा। और कितनी कामनाएं, सर्वान, सारी कामनाएं, जितनी भी कामनाएं व्यक्ति में थी वह सारी कामनाओं का त्याग हो गया। त्याग किया नहीं है, त्याग हो गया में क्या, त्याग करना और त्याग होना इसमें क्या डिफरेंस है। त्याग करने में प्रयत्न है, त्याग करने में तकलीफ होती है, और त्याग हो गया इसमें सहजता है, इसमें सुख है। जैसे व्यक्ति बड़ा हो गया तो खिलौनों का त्याग किया नहीं, खिलौनों का त्याग हो गया क्योंकि उसके सुख के स्रोत दूसरे बन गए। तो यहाँ पे कहते हैं एक नहीं दो नहीं, सारी कामनाओं का त्याग हो जाता है ज्ञानी का। तो ज्ञानी में ऐसी कोई भी कामना नहीं बचती जगत के प्रति जो उसे सुख दे। उसके मन में ये विचार नहीं आएगा कि अगर ये वस्तु मेरे पास आ गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो चाहे वस्तु कितनी भी सुंदर हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने भरपेट खाना खाया, अभी उसका पेट पूरा भरा है, तो अभी उसके सामने कितनी भी क्या कहेंगे डेलिकेसी,
कितनी कितनी भी अच्छी या फिर स्वाद भरी वस्तु रखी जाए, वो क्या कहेगा उसको? अब बस, और नहीं चाहिए। तो और नहीं चाहिए, क्यों और नहीं चाहिए? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो क्योंकि वो अपने आप से सुखी है, इसीलिए जगत में बाह्य वस्तु परिस्थिति में वह सुख नहीं खोजता है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी ऐसे महात्मा के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अलम प्रत्ययवान। अलम प्रत्ययवान का मतलब क्या है? जिसके चित्त में अलम प्रत्यय जाग उठा। अलम का मतलब होता है इनफ, अब बस, और नहीं चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ का दूसरा लक्षण क्या बताया है? जिसके मन में अलम बहुत हो गया, ऐसी वृत्ति, ऐसा विचार, ऐसा भाव जागा। कितना सुंदर बताया है। पहला क्या बताया? स्वयं से ही तुष्ट है, अन्य साधनों से नहीं। इसका फल क्या निकला? कि सारी कामनाओं का त्याग हो गया। क्यों त्याग हुआ? क्योंकि उसमें अलम प्रत्यय जागृत हुआ। अलम प्रत्यय, अब और नहीं, ये भाव उसके मन में जागृत हुआ। इसी को कहा है सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति। सारी कामनाओं का त्याग करना मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे? अलम प्रत्यय का जागना। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है? सुंदर है। और दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। दुख की प्राप्ति होने पर उसका मन उद्विग्न नहीं होता, उसका मन विचलित नहीं होता, प्रक्षोभित नहीं होता। और सुखेषु विगत स्पृहः, सुख की प्राप्ति होने पर उसमें तृष्णा नहीं जागृत होती। तृष्णा नहीं जागृत होती, और चाहिए, वंस मोर, ये भावना नहीं आती। क्या मतलब है? दुख नहीं होता, सुख नहीं, सुख में स्पृहा नहीं होती और दुख में उद्विग्न नहीं होता। मतलब क्या है? जैसे सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो किसी का सर दुख रहा है, तो ज्ञानी क्या वो है क्या कि उसको सर दुख रहा है ये पता ही नहीं चलता है? ऐसा नहीं है। ज्ञानी का सर दुख रहा है तो दुखद परिस्थिति है ना, तो सर दुख रहा है तो उसको पता चलेगा कि सर दुख रहा है। तो उसमें और फिर हम में क्या अंतर है? तो सर दुख रहा है, इसके वजह से मन में उद्विग्नता नहीं आएगी। अभी सब आजकल जैसे थोड़ा सा भी बुखार आ गया तो कौन से जो विचार आते हैं वो उद्विग्न मन है। किसी व्यक्ति का सर दुख रहा है तो आजकल तो गूगल है, तो इमीडिएटली टाइप करते हैं। बहुत गलत है वो। गूगल इज नॉट अ डॉक्टर। क्या क्या सर दुखने के क्या क्या कारण है, और उससे और डर जाते हैं। ये डरना उद्विग्नता है, और इसके वजह से उसके साथ जो कोई भी लोग व्यक्ति है ना, उनका भी वो सर दुखाता है। उसके वजह से दूसरे का सामने का सर दुखने लगता है। ये उद्विग्नता है। मतलब दुख है, दुखद परिस्थिति को वो जानता है, पर दुखद परिस्थिति के कारण मन में जो अन्य विचार आते हैं, उसके वजह से मन में जो उद्विग्नता आती है, यह ज्ञानी के मन में नहीं होती। कैसा मन होगा ये? और विगत स्पृह का मतलब क्या है?
सुखेषु शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में जब सुख आता है तो फिर भाव जागृत होता है कि यह सुख बना रहे और सुख आए। शंकराचार्य जी कैसे लिखते हैं, जब अज्ञानी के जीवन में सुख आता है तो इट इज़ लाइक कि अग्नि में ईंधन या घी डालने के जैसा। तो अग्नि और बढ़ती है ना, विवर्धन होता है, अग्नि की वृद्धि होती है। तो सुख आया तो और सुख चाहिए, ये भाव जागृत होता है। ज्ञानी में क्या है, विगत स्पृह, सुख में तृष्णा नहीं बनती। तृष्णा का मतलब क्या, सुख को, तृष्णा स्पृहा एक ही शब्द है। सुख बने रहना चाहिए या और सुख मिलना चाहिए, इस तरह का भाव नहीं जागता। देखो, मन सुख में सिर्फ सुख रहता है और दुख में केवल दुख रहता है। दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में स्पृहा नहीं होती। कितना समचित्त है, इसी को कहते हैं बैलेंस्ड रिएक्शंस। तीसरा क्या है, वीतराग भय क्रोध। तीसरा नहीं, चौथा, वीतराग भय क्रोध। क्या मतलब है, इस ज्ञानी के जीवन में राग भय क्रोध विगत, चले गए, अब नहीं रहे, नष्ट हो गए। तो ये राग भय क्रोध, ये तीन अलग इमोशंस नहीं है, ये एक दूसरे से संबंधित है। राग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मुझे पसंद आए, जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, उस चीज़ में मेरा राग है। इसी से भय उत्पन्न होता है। जब वह चीज़ खो जाने की संभावना उत्पन्न होती है तो फिर क्या उत्पन्न होता है, भय। और जिस कारण या जिस व्यक्ति से यह चीज़ मुझसे चली जाएगी ऐसा मुझे मालूम पड़ता है तो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। तो राग एक चीज़ से बहुत प्रेम करना, वह चीज़ मेरे जीवन में नहीं रहेगी तो उसका फल क्या निकलता है, भय। और जिसके वजह से वह चीज़ मेरे जीवन में नहीं रहेगी उसके प्रति होता है द्वेषः, क्रोधः। ये राग क्यों होता है, क्योंकि स्वयं से तृप्त नहीं है। तृप्ति का साधन बाहर है। बाहर है मतलब बाहर, घराच्या बाहेर नहीं, बाहर मतलब जगत में है, अपने से भिन्न है। तो जब तक तृप्ति का साधन स्वयं से भिन्न होगा, द्वैत होगा, तब तक यह राग भय क्रोध जीवन में रहेंगे। ये जिसके जीवन में नहीं है, स्थितधीहि मुनि उच्यते। भगवान ऐसे मुनि को, ऐसे महात्मा को स्थितधीहि कहते हैं। स्थितधीहि, स्थित प्रज्ञ एक ही अर्थ में है, जिसकी बुद्धि, धीहि मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसका ज्ञान स्थिर हो गया। तो जिसके जीवन में भय क्रोध राग आदि शत्रु नहीं है। ये चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण क्या है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह। स्नेह का मतलब होता है स्निग्ध, जिसे हम कहते हैं ना, स्निग्ध पदार्थ क्या होता है, जो चिपकता है। तो स्नेह मतलब जिससे व्यक्ति चिपक जाता है, इसी को कहते हैं आसक्ति। स्नेह का मतलब क्या है, आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है, इस वस्तु में मेरी आसक्ति है। ऐसा मैं कब कहूँगा, जब वह वस्तु मेरे सुख का कारण बनती है। जब मुझे लगता है कि यह वस्तु होने से मैं सुखी हो जाऊँगा और यह वस्तु नहीं होने से मैं
दुखी हो जाऊंगा तो उस वस्तु में मेरी आसक्ति है। यहां पे क्या कहा? सर्वत्र न अभिस्नेह न स्नेह। सर्वत्र जगत की सारी वस्तुओं में इसकी आसक्ति नहीं है, मतलब इसके मन में ऐसा भाव ही नहीं जागृत होता है कि जगत की कोई वस्तु मेरे सुख का कारण बनेगी। इसीलिए कोई भी वस्तु के ऊपर यह आश्रित नहीं होता, किसी भी वस्तु को के ऊपर इसकी सुख बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। तो यहां पे शंकराचार्य जी लिखते हैं कि देह जीवितादिषु अपि, देह में भी ये देह रहे नहीं, देह में सबसे ज्यादा आसक्ति होती है क्योंकि देह सबसे बड़ा साधन है सुख का। तो देह भी रहे, जीवन भी रहे, इसमें भी उसका स्नेह नहीं रहता ज्ञानी का। और आखिरी लक्षण क्या बताया, ये बहुत सुंदर है। तत् तत् शुभ अशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि। शुभ परिस्थिति प्राप्त होने पर न अभिनंदति, अभिनंदति बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता, और अशुभ परिस्थिति प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता। मतलब बाहर की परिस्थिति कैसे भी हो, परिस्थिति में इसका मन स्थिर रहता है। इसको समझने के लिए ना एक सुंदर कथा है। दक्षिण में ही एक परवा इल्ले नाम के, वही महात्मा का नाम ही परवा इल्ले पड़ा। तो वो काफ़ी बड़े महात्मा थे। तो ऐसे ही वो परिव्राजक थे, तो जा रहे थे, तो एक जगह पे गांव के बाहर पेड़ के नीचे वह ध्यान के लिए बैठ गए। तो इतने ध्यान में मग्न हो गए कि बहुत सारा समय बीत गया और वो ध्यानस्थ ही थे। तो गांव के लोग, आने जाने वाले लोगों ने देखा, अरे ये महात्मा कब से बैठे हैं समाधि में, लगता है बहुत बड़े महात्मा है। तो फिर सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, हार वगैरह उनकी जय जयकार की। तो महात्मा जब वो ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा काफ़ी सारे गांव वाले लोग बैठ गए। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप कुछ दिन हमारे गांव में रुकिए, हम आपका सब आदर सत्कार करेंगे। तो उनका एक ही शब्द होता था, परवाह इल्ले, नो टेंशन, चलेगा। तो गांव वाले इतने खुश हो गए, वो सारे उस महात्मा को गांव में लेकर के आए, उनको कुटिया दी, उनकी सारी देखभाल कर रहे थे। इतना आदर सम्मान मिल रहा था उनको। महात्मा जी शुभम प्राप्य न अभिनंदति, उनके लिए वो कोई बड़ी परिस्थिति नहीं थी। ज्ञानी के चरित्र से यही सब चीजें सीखनी है। फिर एक दिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि गांव वालों को लगता है कि महात्मा ही इसके लिए जिम्मेदार है, वो परवाइल्ले बाबा। तो ये सारे गांव वाले डंडा वगैरह लेकर के उस महात्मा को मारने के लिए आ जाते हैं। सब इकट्ठा हो गए, उसको मारते भी है। अशुभम प्राप्य, महात्मा जी के मुख से क्या निकला, परवाह इल्ले, चलेगा। फिर बाद में पता चलता है कि अरे हमने गलती कर दी, दोषी तो कोई और था, इन महात्माओं पर हमने व्यर्थ ही आरोप लगाया। तो फिर से उस महात्मा का सत्कार होता है, फिर से परवाह इल्ले। ये है अभिनंदति न द्वेष्टि। सुखद परिस्थिति आने पर बहुत सुखी हो जाना, अपना विवेक खो देना, या दुखद परिस्थिति आने पर द्वेष करना, यह सारी चीजें उस महात्मा में दिखती नहीं। इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सो न तुष्यति न ऋष्यति, तुष्ट नहीं होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है। अशुभ परिस्थिति आने पर किसी व्यक्ति ने
सम्मान नहीं किया तो न उससे द्वेष होता है, या कोई व्यक्ति अगर बहुत आदर करे तो न उससे राग होता है। तो 6 लक्षण क्या है? परिभाषा, परिभाषा मतलब महात्मा के लक्षण क्या है? तो सबसे पहले है आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, मतलब अन्य साधन निरपेक्ष उसका सुख है। उसे सुखी होने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए उसको? सिर्फ स्वयं आत्मा। दूसरा क्या कहा? सर्वान कामान प्रजहाति, अंतःकरण में संकल्प की आंधी नहीं चलती, विषयों के कामनाओं की आंधी उसके चित्त में नहीं आती। क्यों? क्योंकि सारी कामनाएं अपनी आप छूट गई, जिसके उसके जीवन में एक भी कामना नहीं रहती। तो एक तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं सर्वान कामान अश्नुते, सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो गई। इन अदर वर्ड्स भगवद गीता में कहा सारी कामनाएं छूट गई, तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं इसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। किसके वजह से पूरी हो गई? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तीसरा क्या कहा? दुख हो या सुख हो, दुख में मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं बनती, और चाहिए ये भाव नहीं बनता। चौथा क्या है? राग भय क्रोध इन महात्मा के जीवन में नहीं दिखता। पांचवा क्या है? आसक्ति रहित है ये। किसी जनरली कैसा होता है, कोई चीज़ अगर सुख देने लगती है तो उस चीज़ को व्यक्ति फिर पकड़ के रखता है, और वह चीज़ नहीं है तो जीवन में एम्प्टीनेस, खालीपन लगता है। ये आसक्ति है। यह महात्मा पूर्ण है। और आखिरी क्या कहा? शुभ परिस्थिति प्राप्त होने पर बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता, दुखद परिस्थिति प्राप्त होने पर, अशुभ परिस्थिति प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता। ऐसा जो महात्मा है, भगवान कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये उसकी है जिसका ज्ञान स्थिर हो गया है, जिसके जीवन में ज्ञान उतर गया है पूरी तरह से, उसके जीवन में ये फल दिखता है। V58 से भगवान संयम के बारे में बात करते हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है। व्यवहार कैसा दिखता है ज्ञानी का, किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से बात करता है वो। किम व्रजेत, किम आसीत, ये सवाल पूछा ना, उसका जवाब अभी 58 वर्ष से चलता है। तो वो कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।